इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना ग्रुप सी के तहत ये ऑफलाइन रिक्रूटमेंट है। आप लोग को कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है इसके बारे में हम यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे। ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया के निवासी इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी के तहत ये वैकेंसी पोस्ट जारी किया गया जिसमें आपको एमटीएस की पोस्ट मिल जाएगी यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट मिलेगी। टोटल 6 वैकेंसी पोस्ट जारी की गई है। जनरल में 3 है, ओबीसी में 2 है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म बगल में आपको मिल जाएगा। इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करके आपको दिखाने वाले हैं, कहाँ पे पोस्ट करना है वो भी आपको डिटेल्स यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। वैसे पोस्टल जो एड्रेस है यहाँ पे साफ साफ मेंशन की गई है। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 23 जून 2026 है और इसकी लास्ट डेट 27 जुलाई 2026 है। इसमें कोई एप्लीकेशन चार्ज आपको नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री आवेदन फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष कम से कम उम्र मांगी गई है। जनरल के लिए 25 वर्ष मैक्सिमम उम्र मांगी गई है और ओबीसी के लिए 28 वर्ष मैक्सिमम। इसमें अगर आपके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन है इंडिया के रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपके आवेदन की जांच होगी, इसके बाद आपकी रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होगा, उसमें आपके रिटन एग्जाम के बारे में डिटेल्स बताई जाएंगी। एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आपके स्किल टेस्ट लिए जाएंगे, जैसे फिजिकल टेस्ट हो गया। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट करने की जो एड्रेस है ये है एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है, एक लिफाफे पे आपको ये एड्रेस लिखकर। ये प्रोसेस कैसे करेंगे आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं फॉर्म अप्लाई करते समय और इसके बाद आवेदन फॉर्म को पोस्ट करते समय, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। जैसे आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट, आधार प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर आप आवेदन फॉर्म पे करेंगे और 1 इनवलेप 10 रुपए का स्टाम्प आपको चिपकाना है जिसमें आपका एडमिट कार्ड वापस रिटर्न में मिलेगा। और इसके बाद एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक यानी कि नहीं देंगे। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है 2 कॉपी कराइएगा, उस पे आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, उसी को कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। ये सभी जानकारी है इस आवेदन फॉर्म के बारे में। चलिए हम आवेदन फॉर्म आपको फिल करके दिखाते हैं। ये आवेदन फॉर्म है। इस आवेदन फॉर्म को मैंने बताया है आपको A4 साइज में प्रिंट आउट लेनी है। इसके बाद आपको इसे फिल करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किसके लिए आवेदन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट लिखनी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको कैपिटल लेटर में फिल करनी है। आपको अपना जो फोटो है वो सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे मेंशन करनी है, यहाँ पे चिपकाना है। बताया भी गया है कि आपका फोटो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पे अपना नाम फुल नेम लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर। इसके बाद जिस डेट को फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है उस डेट से आपका एज कितना साल, कितना महीना और कितना दिन हो चुका है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस आप लिखेंगे जिसमें अपना विलेज या हाउस या अपना गांव और इसके बाद पोस्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आपका सेम एड्रेस है तो नीचे भी आप सेम एड्रेस यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद अपना कास्ट सेलेक्ट करेंगे। आप जनरल, ओबीसी या SC ST से आते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लिखनी है। यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देनी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर और आपके पास क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिजिकली हैंडिकैप्ड है या विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो अपना सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। आपके पास टेक्निकल कोई सर्टिफिकेट है या एक्सपीरियंस है वो आप इसमें देंगे, नहीं तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आपको अपना डोमिसाइल डिटेल्स यहाँ पे देना है और वो भी कॉपी आपको अटैच करनी है सेल्फ अटेस्टेड। जितनी भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं, जितनी भी डिटेल्स आप देंगे वो सभी का आपको फोटो कॉपी अटैच करना पड़ेगा।
अगर आप एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी से आते हैं, एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे यस करके आप यहाँ पे भी यस लिख लेंगे। यदि आप यस करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो यहाँ नो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे नो लिख लीजिए। इसके बाद नीचे आपको करनी है, यहाँ पे अपना डेट मेंशन करना है, जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। नीचे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिलेगा जो कि आपको फिल नहीं करनी है, ये ऑफिस वाले फिल करेंगे। यहाँ पे आपको मेंशन भी किया जा रहा है कि फॉर ऑफिशियली रिकॉर्ड ओनली। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है वो, और ये सब रीज़न आपको यहाँ पे बताकर आपको एडमिट कार्ड के रूप में सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको फिल नहीं करनी है। इसके बाद आपको नीचे आ जानी है, ये एडमिट कार्ड है, आपको इसे फिल करना है। यहाँ पे पोस्ट का नाम आपको लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपको जो फोटो अपने ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म में चिपका है वही यहाँ पे अपना फोटो फिर से सेल्फ अटेस्टेड चिपका लेंगे। इसके बाद नीचे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, जिसमें अपना गांव या हाउस नंबर और उसके बाद पोस्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट। ये जो इंडेक्स नंबर है जिसमें डेट, टाइम, स्किल, ये सब कुछ आपको लिखनी नहीं है, वो लिखेंगे। आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। और वेन्यू जो एड्रेस टेस्ट का है वो भी वहीं लिखेंगे, आपको इसमें भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर जो है वो ऑफिसर करेंगे और इसके बाद बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये आपको एडमिट कार्ड सेंड करेंगे। अब ये फॉर्म आपका जब फिल हो जाएगा, A4 साइज में आपको 2 पेज में इसे प्रिंट करनी है। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं अपना फॉर्म फिल करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद एक बड़े से लिफाफे में आपको बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है। उसके साथ 2 और छोटा छोटा लिफाफा आपको पोस्ट करनी है जिसमें आपका एडमिट कार्ड वो सेंड कर दें। तो चलिए ये प्रोसेस दिखाते हैं कैसे आप पोस्ट करेंगे। ओके गाइस, तो कुछ इस प्रकार से ये आपका लिफाफा रहेगा, ये बड़ा लिफाफा रहेगा। इसके साथ 2 और लिफाफा छोटा छोटा यहाँ पे ऐड करनी है। आप जब पोस्ट ऑफिस पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टाम्प चिपकाकर बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा, साधारण डाक के द्वारा आपको पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिफाफा बड़ा है, इसमें आपको अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो और एप्लीकेशन फॉर्म वो इसमें ऐड करनी है और उसके साथ 2 लिफाफा और आपको ऐड करनी है। फॉर्म जब आप पोस्ट करेंगे उस फॉर्म के साथ साथ आपको 2 फोटो चिपकानी है। एक एक्स्ट्रा फोटो आप जरूर इसमें ऐड कीजिएगा। बाय द वे, अगर आपका फोटो खराब हो जाता है तो आपको एडमिट कार्ड पे फिर से एक नया फोटो जो आपने दिया है वो चिपका कर आपको सेंड कर देंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आप 3 फोटो दीजिएगा। 2 फोटो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाएंगे, एक एडमिट कार्ड, एक फॉर्म पे, और एक एक्स्ट्रा आप जरूर दे दीजिएगा। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आपको रख लेनी है, और ये भी आपको 2 फाइल जो कि छोटा लिफाफा रहेगा वो भी आपको रख लेनी है और इसे स्टैम्प कर लेनी है या आपको चिपका लेना है गम के द्वारा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और इसके बाद यहाँ पे जहाँ पोस्ट करने का एड्रेस है वो आप लिखिएगा। ये हम किसी और फॉर्म के लिए ये डिटेल्स दिखाए थे। ये जो एड्रेस है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए ये एड्रेस पे हमें पोस्ट करना है, हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम आपको ला के दिखाते हैं कि कैसे इसे पोस्ट करना है। तो ये हमने यहाँ पे पोस्ट कर लिया और इसे हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारा चीज़। ओके, चाहे तो आप लिफाफे पे अपना जो पोस्ट है उस पोस्ट को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ग्रुप सी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो और कौन सा यूनिट है वो। इसके बाद आपको अपना एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही लिखनी है और जहाँ पे पोस्ट करनी है वो एड्रेस बिल्कुल सही लिखनी है। इसके बाद आपको अपने जो छोटा लिफाफा है उस पर भी अपना नाम और अपना डिटेल्स मेंशन कीजिएगा ताकि आपको आपके इस पते पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाए। ठीक है, आपका नाम डिटेल्स मेंशन रहे तो आसानी से आपके पते पर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको इसे एक लिफाफे में, इस बड़े वाले लिफाफे में सारा चीज़ पैक करने के बाद आपको जाना है पोस्ट ऑफिस और वहाँ पे विजिट करने के बाद बोल दीजिए कि साधारण पोस्ट के द्वारा हमें इसे पोस्ट करनी है। समथिंग 40 से 42 रुपये या 45 रुपये लेगा और आपका बाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये फॉर्म जो है वो पोस्ट हो जाएगा और जहाँ पे ये फॉर्म पहुँचना है वहाँ पे आसानी से पहुँच जाएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड जब भी जारी होगा आपको उसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड में सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको एग्ज़ाम या अपना फिजिकल या जो भी डिटेल्स आपका लिया जाता है वो आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो किस प्रकार से आप आवेदन फॉर्म को सबमिट करेंगे हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे बता दिया। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय, जय हिंद।